हेलो स्टूडेंट। हमारे सामने जेडवांस का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2006 के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन सेज अ सर्कुलर डिस्क with a groove along its diameter is placed horizontally. Okay, a small block, a block of mass 1 kg is placed as shown in. The coefficient of friction between the block and all the surface of the groove is mu equal to 2 by 3. Okay, the disk has an acceleration of 25 meter per second square. Find the acceleration of block with respect to disk. डिस्क के रेस्पेक्ट में हमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है। एक्चुअली में ये हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल डायग्राम में अगर दिखाना चाहूँ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा। और इसमें जो ग्रूव किया हुआ है वो डायमीटर के अलोंग ग्रूव है हमारे पास। कुछ ऐसा ग्रूव अगर कर लें आपको समझाने के लिए, तो ये डायमीटर के अलोंग ऐसा ग्रूव किया हुआ है डायमीटर के अलोंग। और कोई ब्लॉक है हमारे पास, कोई ब्लॉक जो इस ग्रुप में कोई ब्लॉक प्लेस है और जो मूव कर रहा है हमारे पास। तो इसको मैं 3D में ही बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों एक ब्लॉक है इस ग्रुप में, कुछ ऐसा। ऐसा समझिए आप, ऐसा कुछ ब्लॉक है हमारे पास। ब्लॉक अच्छे से बना नहीं, आप बना सकते हैं ब्लॉक अच्छे से। फिलहाल ये समझो कि एक ग्रुप में एक ब्लॉक रखा हुआ है। बस इतना समझना है कि ब्लॉक है और ये इंक्लाइंड नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसा है, ये जो ब्लॉक ग्रूव है ये हॉरिजॉन्टल, डिस्क हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है और ग्रूव भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना अपने पास, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको थीटा दिया हुआ है। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास थीटा है। ऐसे एंगल को समझना चाहोगे तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, थीटा। तो अब अगर मैं ऑब्जर्वर को अपना डिस्क पे ही बिठा दूं, डिस्क पे ही बिठा दूं, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये कंप्लीट डिस्क रेस्ट में आ जाएगा। और जो ये पार्टिकल है हमारे पास, जो छोटा सा स्मॉल मास मूव कर रहा है, उस पे एक स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा। स्यूडो फोर्स दोनों डायग्राम में आपको समझना है, स्यूडो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और एम ए स्यूडो फोर्स इज मास बॉडी का एक्सेलरेशन हम लोग लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो ये एंगल भी हमारा थीटा ही होगा। तो एम ए का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एम ए का कंपोनेंट इधर आ जाएगा। दैट इज व्हाट, एम ए, एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा। और एम ए का एक कंपोनेंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर में आ जाएगा, एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा। एम ए इधर मैं लिखता हूँ, एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा आएगा आपके पास, एम ए साइन थीटा। अब समझिए, अगर मैं ऑब्जर्वर को इस पर बिठा दूं, तभी आपने देखा कि स्यूडो फोर्स लगना शुरू हो गया। स्यूडो फोर्स, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ब्लॉक है, जो स्मॉल ब्लॉक है, इस पे स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो गया। मास बॉडी का, एक्सेलरेशन फ्रेम का, दोनों डायग्राम में आपको समझना है। जिसकी वजह से जो इसका कांटेक्ट होगा, एक तो ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है, और एक ए बी सरफेस के साथ कांटेक्ट है। तो एक ए बी सरफेस भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो ए बी सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस मैं ए टू बी मान रहा हूँ, ए बी जो सरफेस है वही नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। और उस नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा अपने पास। ठीक है। और एक इसका इसका वेट भी नीचे लगेगा। और इस पे इसका, अगर इस ब्लॉक को बाहर निकाल के एबिलिटी बनाओगे आप, तो इसका वेट भी नीचे लगेगा, वेट एम जी। और ग्राउंड एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ग्राउंड भी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। वेट है हमारे पास एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड का हम लोग ले सकते हैं, लेट से N1 N2 आप मान सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन को। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि N2 नॉर्मल रिएक्शन है, और ये नॉर्मल रिएक्शन को मैं N1 मान लेता हूँ, जो इस पे ये सरफेस ए बी लगा रहा है हमारे पास। ठीक है। अब एक फ्रिक्शन तो हमारे पास यहाँ पे ए बी सरफेस इस पे फ्रिक्शन भी लगाएगा, इस छोटे से ब्लॉक पे फ्रिक्शन ए बी सरफेस भी लगाएगा, दैट इज F1। और एक फ्रिक्शन लगाएगा ग्राउंड, ग्राउंड जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है हमारे पास, वो भी फ्रिक्शन लगाएगा इस पे। थोड़ा सा 3D डायग्राम है, आपको समझना पड़ेगा। ये F2 लगेगा। क्लियर बात।
तो इस ब्लॉक को अगर समझना चाहेंगे और डिटेल में, तो अगले पेज पे मेरे पास एक डायग्राम है, उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये फ्रिक्शन हमारा था कौन, F2। F2, तो देखो F2 जो ग्राउंड लगा रहा है, ये ग्राउंड, ये फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस ब्लॉक बाय ग्राउंड, ग्राउंड के। और ये जो F1 है, F है हमारे पास, F या F1 जो भी बोलो, F1 बोलते हैं इसको। ये लगा रहा है कौन सा सरफेस, जो AB सरफेस है, AB का फ्रिक्शन है F1। तो F1 हमारे पास जो है, F1 दिस इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स बाय वॉल AB, वॉल AB का फ्रिक्शनल फोर्स है। और F2 जो आपके पास है, वो है कैसा, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स बाय ग्राउंड, बोल सकता हूं मैं क्या, ग्राउंड का फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे पास। क्लियर बात। तो अब ये जो डायग्राम है, एक्चुअली में ऐसा वाला डायग्राम है, हॉरिजॉन्टल वाला डायग्राम है आपके पास। तो इसमें mg sin थीटा कोई कंपोनेंट, ऐसा नहीं कि आप वेट का कंपोनेंट, वेट तो लग रहा है हमारे पास, N2 इक्वल टू एम जी है, पहला इक्वेशन तो आपको यहाँ पे दिख रहेगा, N2 इक्वल टू एम जी है। और हमारे पास N1 इक्वल टू कितना है, N1 इक्वल टू है ma sin थीटा, ये इक्वेशन तो अभी भी यहाँ पे है। इसमें हमारे पास एम जी का कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है। एम जी तो अगर लगेगा इस ब्लॉक पे, तो एम जी अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ एम जी लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर लगेगा, जो आपका N2 है, N2। और एक नॉर्मल रिएक्शन वॉल लगा रहा है, N1 लगा रहा है। एक फ्रिक्शन ग्राउंड लगा रहा है इस पे, एक फ्रिक्शन ये वॉल भी लगा रहा है, दो दो फ्रिक्शन इस पे लग रहा है। क्लियर बात। तो यहाँ पे आप समझिए कि इस ब्लॉक में अगर मैं, मेरा ऑब्जर्वर इस पे बैठ गया, इसे डिस्क पे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे स्यूडो फोर्स एम ए लगना शुरू हो गया। और एम ए का कंपोनेंट जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, जो ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हैं, दैट इज एम ए कॉस थीटा ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो एक्सेलरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ इस ब्लॉक का, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ए जिसको ए एक्स बोला गया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास लिख सकते हैं हम लोग क्या, नेट पुलिंग फोर्स कितना है इस पे। एक तो एम ए कॉस थीटा लग रहा है, एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास है कितना, F1 और F2, F1 माइनस F2 बाय मास, टोटल मास, ब्लॉक का मास m हमारे पास है। तो एम ए कॉस थीटा को आप रहने दो, एम ए कॉस थीटा, और फ्रिक्शन F1 जो वॉल लगा रहा है, उसको लिख सकते हैं म्यू इंटू N1। N1 वॉल का नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास N1 है, म्यू इंटू N1, म्यू इंटू N1। और फ्रिक्शन जो ग्राउंड लगा रहा है, उसका वैल्यू कितना है, म्यू इंटू N2, म्यू इंटू N2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m। और अभी अभी आपने देखा कि N2 इक्वल है किसके, N2 इक्वल है mg के। और N1 किसके इक्वल है, N1 इक्वल है एम ए साइन थीटा के, N1 इक्वल टू एम ए साइन थीटा। अगर आप वैल्यू पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास कितना हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा माइनस, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ N1 इज एम ए साइन थीटा, साइन थीटा, और म्यू इंटू एम जी बाई टोटल मास m आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं मास को कैंसिल कर लूँ, हर जगह से मास 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 अपना कैंसिल हो रहा है। तो देखते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन फाइनल क्या आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो आ रहा है हमारे पास, जिसको ए एक्स बोला गया है, दैट इज ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा माइनस, माइनस म्यू ए साइन थीटा, म्यू ए साइन थीटा माइनस म्यू जी। अब सब कुछ वैल्यू पता है मुझे। एक्सेलरेशन दिया था क्वेश्चन में कितना, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क जो आ गया, कितना आ गया, एक्सेलरेशन ए का वैल्यू है 25, 25। और कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, कॉस थीटा बोल रहा है कि आप 4/5 यूज करेंगे, कॉस थीटा 4/5 होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपके पास 3/5, 3/5। तो पुट करते हैं हम लोग वैल्यू, तो 25 इंटू 4/5, 4/5 माइनस म्यू, और म्यू का वैल्यू कितना गिवन है दोस्तों, तो म्यू इज 2/5, म्यू इज 2/5, 2/5 इंटू एक्सेलरेशन 25 इंटू साइन थीटा 3/5 माइनस म्यू 2/5, एक्सेलरेशन का वैल्यू जी का वैल्यू 10 होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक्सेलरेशन जो आएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। क्लियर बात।
तो आंसर इसका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चा लोग, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन ये करते हैं कि यहाँ पे नीचे एम जी भी लगा देते, एम जी और एम जी का कंपोनेंट भी ले लेते हैं, एम जी साइन थीटा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हमारा डिस्क वर्टिकल नहीं है, डिस्क हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसा डायग्राम है, ऐसा डायग्राम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा है। तो एम जी को तो एन टू बैलेंस करेगा। क्लियर बात। और जो डिराइविंग फोर्स आ रहा है इधर, जो कंपोनेंट आ रहा है एम ए कॉस थीटा, जिसके वजह से ही इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और दो फ्रिक्शन लगाएगा, एक वॉल हमारे पास ए बी लगाएगा, एक लगाएगा ग्राउंड। आपके माइंड में आएगा ए बी ही क्यों लगाएगा, ये वाला भी तो लगा सकता है। अब देखो स्यूडो फोर्स जब लगेगा इस ब्लॉक को जो है इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स खींचेगा, जिसकी वजह से इसका कांटेक्ट जो है, मैक्सिमम कांटेक्ट ए बी के साथ होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन ए बी ही लगाएगा। और सी डी का नॉर्मल रिएक्शन होगा बहुत कम होगा, उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि सी डी से कांटेक्ट ना हो, सारा का सारा कांटेक्ट ए बी से ही हो। क्लियर बात। तो ये सारी बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आंसर है इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद करूंगा सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और जे एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2004 के पेपर में पढ़ा पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो रीड करते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज two blocks A and B of equal masses are released from an inclined plane of inclination 45 डिग्री at t equal to 0। मतलब t equal to 0 पे हमने रिलीज कर दिया। t equal to 0 का सिचुएशन डायग्राम में दिया हुआ है। बोथ द ब्लॉक्स आर इनिशियली एट रेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी दोनों ब्लॉक का 0 है। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ए, म्यू ऑफ ए, ब्लॉक ए के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन आपको लेना है 0.2, वाइल दैट ऑफ ब्लॉक बी, बी इज 0.3। Initially the block A is √2 मीटर behind the block B। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि when and where their front faces will come in a line। मतलब मुझे टाइम बताना है, किस टाइम पे और 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 कब होगा जब इसका फ्रंट फेसेस एक लाइन में आ जाए। क्लियर बात। तो अब समझिए पहले कि ये फ्रंट फेसेस लाइन में कब आएगा। लाइन में कब आएगा कि जब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ ए का होगा, ए का डिस्प्लेसमेंट ये पूरा ए इतना चला और बी इतना चला, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो ये डिस्प्लेसमेंट है एस ऑफ ए और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है एस ऑफ बी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एस ऑफ ए जो होगा वो एस ऑफ बी +√2 के इक्वल होगा। तभी हमारा फ्रंट फेसेस जो है सेम लाइन में होगा। एस ब्लॉक ए को तो जितना बी चला उतना चलना पड़ेगा, प्लस प्लस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा √2 चलना पड़ेगा, √2। मतलब फ्रंट फेसेस को लाइन में लाने के लिए आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए जो क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं क्या। तो फ्रंट फेसेस फ्रंट फेसेस फेस ऑफ ए एंड बी विल कम in a line when above condition satisfied। क्या मैं बोल सकता हूँ, जब यह पूरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब हमारा फ्रंट फेसेस लाइन में लाएगा। क्लियर बात, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तब अब एस ऑफ ए कितना चला वो हमें समझना है। एस ऑफ ए के चलने के लिए आप एस ऑफ ए को समझना पड़ेगा। अब देखिए एस ऑफ ए जो है, एक ब्लॉक है ए और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, और ये ब्लॉक ए है। तो ब्लॉक ए पे इधर जो आपका जो इस पे फोर्स लगेगा, वेट तो इसका एम जी डाउनवर्ड लगेगा, और इधर लगेगा कितना mg sin थीटा का कंपोनेंट लगेगा इस पे। और इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ। तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास एफ एस मैक्स, वही हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा एफ के। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा आपका। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए अगर लिखना चाहेंगे तो नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ब्लॉक ए का, दैट इज एम जी साइन 45।
mg sin 45 माइनस एफ के को लिख सकते हैं म्यू ऑफ ए इंटू एन, एन नॉर्मल रिएक्शन बाय मास लिख सकता हूँ मैं। और एन का वैल्यू कितना होगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लेगा तो वो तो एम जी का कंपोनेंट जो है एम ए एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा, एम जी कॉस थीटा ही एन के इक्वल होगा, तो मास मास कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए अगर डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा जी साइन 45, जी साइन 45 माइनस माइनस म्यू ऑफ ए जी cos 45 होगा दोस्तों। अब यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो जी का वैल्यू 10 है, sin 45 हमारा 1/√2, 1/√2 ये कॉमन आ जाएगा, और वन माइनस बचेगा, म्यू ऑफ ए है 0.2, 0.2। तो आपके पास ये 0.1 - 0.2, तो आपके पास हो जाए कितना, 0.8। तो 10 माइनस 0.8, तो आपके पास हो जाए कितना, 8/√2, 8/√2, √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए भी लिख सकते हैं हम लोग, एस ऑफ ए क्या लिखेंगे, यूटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, और ये टर्म u तो जीरो है हमारे पास क्योंकि इनिशियली रेस से स्टार्ट हुआ है, तो आप एस ऑफ ए आप इस इक्वेशन से लिख सकते हैं हम लोग। इसी तरह अब एस ऑफ बी निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए अगले पेज पे थोड़ा मूव करते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालने के लिए ब्लॉक बी का अगर एफबीडी देखना चाहेंगे तो ब्लॉक बी हमारे पास इस इंक्लाइंड प्लेन पे, जो ब्लॉक बी का एफबीडी है कुछ ऐसा है। इस पे एक तो वेट लगेगा एम जी, और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और इधर इधर हमारे पास एक कंपोनेंट लगेगा किसका, नॉर्मल रिएक्शन का, और इस पे एक फ्रिक्शन भी लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लगेगा, ये सारे फोर्स इस पे लगेंगे। तो इधर एम जी ही है दोस्तों, और ये एंगल 45 डिग्री ही है हमारे पास। तो इधर जो कंपोनेंट आ रहा है mg sin 45 आ रहा है, फिर से, और इधर हमारे पास कितना आ रहा है, mg cos 45, mg cos 45, नॉर्मल रिएक्शन n, और फ्रिक्शन फोर्स एफ के मान लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी डॉन इंक्लाइन होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी लिखेंगे नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, तो बचेगा कितना, g sin 45 माइनस म्यू ऑफ बी g cos 45 बचेगा आपके पास। क्लियर बात, मास मास कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, जी का वैल्यू 10 और 45 का वैल्यू 1/√2 कॉमन आ जाएगा, वन माइनस म्यू ऑफ बी हम आपके लिए निकाल चुके हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ 0.3, 1 - 0.3 करेंगे, 1 - 0.3 करेंगे 0.7 आएगा। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना आपके पास, दिस इज 7/√2, 7/√2, और इसको और अच्छे से लिखना चाहेंगे 3.5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर बात। अब हमारा जो कंडीशन है कि दोनों ब्लॉक एक लाइन में तब मिट करेगा जब एस ऑफ ए इक्वल टू एस ऑफ बी प्लस √2 होना चाहिए, और एस ऑफ ए निकालेंगे तो यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू एस ऑफ बी यू ऑफ बी इंटू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर प्लस √2। बोल सकता हूँ मैं, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, ये टर्म को मैं हटा दे रहा हूँ, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल चुके हैं आप कितना, 4√2 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 3.5√2 इंटू टी स्क्वायर प्लस √2 हर जगह से कैंसिल होगा, √2 आप हर जगह से कैंसिल कर सकते हैं, √2 सिंप्लीफाई करो और सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा आपके 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड बाद दोनों ब्लॉक मीट करेगा। कब मीट करेगा, तो किसी एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, सपोज मैं एस ऑफ ए निकाल ले रहा हूँ, एस ऑफ ए इस इंस्टेंट पे कितना होगा, तो हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है दोस्तों, तो 4√2 है इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की बात करूँ तो टी हमारे पास कितना है, 2 का स्क्वायर है हमारे पास। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4 तो एक कैंसिल हो जाएगा, 8√2 आ जाएगा, 8√2 मीटर। मतलब आंसर हमारा है क्या, जब टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड है और एस ऑफ ए का डिस्प्लेसमेंट 8√2 होगा, तब दोनों ब्लॉक का फ्रंट फेसेस एक ही लाइन पे मिट करेगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।
उम्मीद करूंगा आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा।